क्षेत्रीय उप निदेशक के द्वारा मनमानी कर पदस्थापन किए जाने के विरोध में दर्जनों प्रधानाध्यापक पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। भागलपुर बीपीएससी से उत्तीर्ण हुए उत्तरकर्मी मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद के लिए बीपीएससी द्वारा जिले में चुने गए 23 प्रधानाध्यापक पदस्थापना में क्षेत्रीय उप निदेशक के द्वारा मनमानी कर रहे पदस्थापना किए जाने के विरोध में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ज्ञापन दिया है कि इन लोगों को कहना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर के द्वारा पत्र जारी किया गया था कि मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग की जाए और मगर यहाँ ऐसा नहीं किया गया और जबकि शिक्षकों से तीन स्कूल का नाम भी लिया गया लेकिन पदस्थापना में अलग अलग ही स्कूल दिया गया जिसका यह लोग विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर पटना जाने की भी तैयारी में लगे हुए हैं, जहां शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर क्षेत्रीय उप निदेशक के खिलाफ आवेदन देंगे और जो माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार ही बहाली की मांग कर रहे हैं। से नवनियुक्त प्रधानाध्यापक हैं जो कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पद है। विद्यालय पदस्थापन में माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर का पत्र मेरिट कम चॉइस के हिसाब से विद्यालय आवंटन करने के लिए कहा गया है उनके पत्र के माध्यम से, लेकिन भागलपुर प्रमंडल में उस पत्र की अवहेलना हुई है और उस पत्र में पारदर्शी तरीके से कहा गया है विद्यालय आवंटन करने के लिए, लेकिन यहाँ जो विद्यालय आवंटन किया है माननीय क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक महोदय ने, किसी भी दृष्टि से वो पारदर्शी नहीं है। हम लोगों से विद्यालय की अधीक्षा ली गई 3 विद्यालय का सभी प्रधानाध्यापक से, लेकिन विद्यालय जो आवंटन हुआ है किसी भी 19 आदमी में से किसी को भी अपने अधीक्षा के अनुसार विद्यालय का आवंटन नहीं हुआ है, जबकि उन्हीं के पत्र के आलोक में माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर के पत्र के आलोक में अन्य 4 प्रमंडल में एकदम पारदर्शी तरीके से मेरिट कम चॉइस के हिसाब से विद्यालय का पदस्थापन हुआ है। ये ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब पास किए थे बीपीएससी से तो इस प्रमंडल का गौरव बढ़ा था कि यहाँ से 23 चयन हुआ था 23 प्रधानाध्यापकों का, लेकिन सभी लोग आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं माध्यमिक शिक्षा का जो पत्र कहता है 4 अन्य प्रमंडलों में जिस प्रकार पारदर्शी तरीके से मेरिट कम चॉइस के हिसाब से विद्यालय आवंटन हुआ है उसी के हिसाब से भागलपुर प्रमंडल में भी हमारे बगल में दिव्यांग दृष्टिबाधित हैं, इनको भी अपने घर से 20 किलोमीटर दूर दिया गया है। महिलाएं बहनें हैं, इनका 50 से 60 किलोमीटर दूर दिया गया है। आज किस लिए आए थे? आज यहाँ मिलने के लिए आए हैं, ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब को, और हम लोग आयुक्त साहब को भी दे चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर को भी मेल कर दिया गया है और हम लड़ाई लड़ेंगे और कल हम लोग डायरेक्ट मिलने डायरेक्टर से जा रहे हैं। नाम बताइए अपना। डॉक्टर संजीव कुमार, क्या है? प्रधानाध्यापक, नवनियुक्त प्रधानाध्यापक भागलपुर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक युवक को 14 वर्षीय कारावास की सजा। भागलपुर जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक युवक को आज 14 वर्षीय की कारावास और आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही गई है। आज पॉक्सो कोर्ट में 13 फरवरी 2021 की यह घटना बाथ थाना के तहत सजा के बिंदु पर थी और आज जट्टा सिंह नामक युवक को यह सजा न्यायाधीश प्रणयलाल
द्वारा सुनाई गई। गौरतलब हो कि इस केस में जितने भी गवाह गुजरे सभी ने इस घटना का समर्थन किया है। यह जानकारी पॉक्सो कोर्ट के एमपीपी शंकर जयकिशन मंडल ने दी। आज एक मुकदमे में सजा के बिंदु पर रखी गई थी, जो बात थाना में 13/2/21 को दर्ज हुआ था दुष्कर्म का मामला नाबालिग के साथ। उस मामले में 16/2 को अभियुक्त जट्टा सिंह को दोषी पाया गया था दुष्कर्म मामले में और पॉक्सो की धारा में। उसे आज सजा के बिंदु पर रखी गई थी, जिसमें उसको 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी गई है और 1 लाख रुपया आर्थिक दंड दिया गया है। अब पीड़िता को सरकार की ओर से 6 लाख रुपया मुआवजा हेतु दिया गया आदेश। इस मामले में जितनी भी गवाहें 5 हुई, सभी ने घटना का पूर्ण समर्थन किया और एक एक बात अपने गवाही में बताई और इसके पश्चात घटना को सत्य पाते हुए आज सजा के बिंदु पर थी, जिसमें कि उसको 14 वर्ष की कठोर सजा दी गई है। ये मामला श्री पन्नालाल सर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय में से पारित हुआ और काफ़ी 1 साल के अंदर में ही मामला को निष्पादन कर दिया गया। नाथनगर दियारा इलाके के किसानों ने अपने बच्चों की भविष्य को संवारने के लिए कवायद शुरू कर दिया है और जिला प्रशासन जब इनकी नहीं सुनी तो किसानों ने गांव में चंदा कर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा का मंदिर बनाना शुरू कर दिया है। और दरअसल ये मामला नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बड़िया पंचायत के अजमेरीपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय और का अपना भवन नहीं होने से विभाग में विद्यालय को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया है और जिसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय अजमेरीपुर 2007 में यहां पर विद्यालय शुरू हुआ है और तब से विद्यालय भवनहीन है और जिसको लेकर जिला प्रशासन के लिए से लेकर जनप्रतिनिधियों तक कई बार इन और करते हुए और भवन और समस्याओं से अवगत कराया और लेकिन विद्यालय का भवन नहीं निर्माण कराया गया और जिसको लेकर ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए सभी ग्रामीणों ने मिलकर 1.5 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया है और 5 कक्षा वाले विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं अजमेरीपुर बड़िया के वार्ड सदस्य अनंत कुमार वो ग्रामीण राहुल कुमार और बिजली मंडल बैद्यनाथ शर्मा, उमाकांत शर्मा, सुदर्शन मंडल, प्रेम शंकर ने बताया कि हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं और विद्यालय की भवन निर्माण कराने को लेकर कई बार और जिला प्रशासन, जिला शिक्षा पदाधिकारी वो कई अधिकारियों से गुहार लगाए और लेकिन 2007 से अधिक अवगत विद्यालय नहीं बनाया गया और जैसे ही तैसे विद्यालय में बच्चों का पठन पाठन होता था और बाढ़ आने से विद्यालय पूरी ध्वस्त हो गया है और जिसके बाद विद्यालय को बच्चों को दूसरे और विद्यालय में जाना पड़ता है और जिसको लेकर सभी ग्रामीणों ने विद्यालय निर्माण करने को लेकर सभी ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर 1.5 लाख की लागत से विद्यालय निर्माण कराया जा रहा है। वहीं प्राथमिक विद्यालय अजमेरीपुर और प्रथम से पंचम तक की पढ़ाई होती है और इस विद्यालय में कुल 411 बच्चे हैं और नामांकित है कि जिसके लिए 5 शिक्षक तैनात किया गया है और 1.5 लाख रुपए चंदे की पैसे से विद्यालय का कराया जा रहा है और निर्माण और प्राथमिकी विद्यालय को ग्रामीण की चंदा के पैसों से भवन का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं अनंत कुमार ने बताया कि सीमेंट व ईंट से दीवार व एल्वेस्टर से छत का निर्माण कराया जा रहा है। विद्यालय में 5 कक्षा बनाना है और जिसमें और अब तक 3 कमरे व 1 कार्यालय
का निर्माण हो चुका है और 2 कमरे के साथ शौचालय का भी जल्द काम पूरा हो जाएगा। और वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक भूषण ने बताया कि इस गांव में 2007 से ही यह विद्यालय सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। विद्यालय को भवन माही रहने के कारण विभाग ने 15 जून 2022 से विद्यालय को मध्य विद्यालय अजमेरीपुर में शिफ्ट किया गया है और विद्यालय के भवन निर्माण को लेकर विभाग को कई बार विद्यालय के बारे में बताया गया है, लेकिन निर्माण नहीं कराया गया है। और अब ग्रामीण गए में और चंदा करके और विद्यालय बना रहे हैं और विभाग से आदेश मिलने के बाद वह पुनः विद्यालय को शिफ्ट किया बनाया गया है और इस पे सरकार कोई ध्यान देता नहीं है। आज से कम 2007 से स्कूल ये चालू हुआ है इस जगह और डोनेट किया। ये 3 कट्ठा ज़मीन है इस जगह का और जो है कि ये देने वाला है सुदर्शन मंडल है, उमाकांत मंडल है। ये डोनेट किया है बिहार सरकार को ज़मीन। देखिए उसी टाइम से चल रहा है और यहाँ कोई तरह का विधि व्यवस्था नहीं। MP ने MLA कोई तरह का कोई जाते हैं MP के पास भी तो वो भी कुछ नहीं बोलता है, MLA के पास भी जाते हैं तो कुछ नहीं बोल रहा है। स्कूल के बारे में और परियोजना से तो कोई बोलता है पैसा नहीं आया है। यही सब बात है। तो आप क्या करना चाहते हैं इसमें तो अपना ग्रामीण चंदा करके हम लोग तत्काल बना दिए हैं। अब सरकार क्या करेगा न करेगा वो तो सरकार जानेगा। अच्छा, तो कहाँ गए थे आप लोग? हम गए थे DO के पास गए हैं। DO क्या बोला? DO बोला कि अभी जो कि परियोजना में पैसा नहीं है, आएगा तब उसके बाद सोचा जाएगा। अच्छा। और उसके बाद गए DM के पास, वहाँ भी दिए एप्लीकेशन। DM भी एप्लीकेशन लेके बस फिर उस पर कोई पहल नहीं हुआ। और फिर गए थे सिद्दीकी के पास, वो भी कोई पहल नहीं किया। सिद्दीकी कौन है? सिद्दीकी हल्का MLA है, विधायक है। हाँ, विधायक है। अच्छा। तो वो भी कुछ नहीं किया अभी तक में। और उसके बाद जो है कि MP साहब के पास बोला कि 2023 आने दीजिए तब उसके क्या बाद नाम है MP का? MP का अजय कुमार मंडल। अच्छा। आपका नाम? अनंत कुमार मंडल। घर? अजमेरीपुर। थाना? नाथनगर। सर आज कम से कम 15-16 साल हो गया हम लोगों को स्कूल निर्माणाधीन है। यहाँ कोई विधि व्यवस्था नहीं है। हम जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उससे हम यही नाम क्या है उनका? शिक्षा पदाधिकारी का संजय सर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हमको गांव में स्कूल खुली व्यवस्था के साथ दिया जाए। तो आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? पहुँच तो जितना विधायक हुआ, सांसद जी हुआ, सबके पास तो पहुँच ही गए हैं। अच्छा, तो ये किससे बनाया गया है? ये तो ग्रामीण चंदा से बनाया गया है। ग्रामीण चंदा करके बनाया है जी। क्या चीज़ का नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम सुरजीत प्राथमिक विद्यालय अजमेरीपुर है। अच्छा। अब चल रहा है सर, 15-16 साल से चल रहा है स्कूल ये, लेकिन भवन अपना नहीं दिया है। भवन अपना नहीं दिया है। अच्छा। सिर्फ ओनली ये है 4 दीवारी सिर्फ दिए थे। इससे जो पहले लक्ष्मी बाबू जो विधायक थे उसी के सीजन में जो 4 दीवारी सिर्फ आया है। अच्छा। आपका नाम? अभिमन्यु कुमार। घर? अजमेरीपुर नाथनगर। पिता का नाम? श्री जयकांत मंडल। थाना कहाँ हुआ? नाथनगर सर। ये स्कूल का नाम क्या है? नवसृजित प्राथमिक विद्यालय अजमेरीपुर, रतिपुर बेरिया पंचायत। रतिपुर बेरिया पंचायत कहाँ पे पता है? नाथनगर क्षेत्र, नाथनगर प्रखंड में पड़ता है। अच्छा, ठीक।